भाई तुम सोच भी नहीं सकते कि इस दुनिया के सबसे रईस और इज्जतदार दिखने वाले लोग पीठ पीछे क्या गुल खिलाते हैं। जेफरी एप्स्टीन नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो सुनकर तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एक मामूली सा बंदा बिना किसी डिग्री के दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर लोगों का खास बन जाता है। अब तुम सोचोगे इसमें क्या बड़ी बात है। असली झटका तो तब लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि उसने एक पूरा आइलैंड खरीदा था, सिर्फ अपने गंदे शौक पूरे करने के लिए। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें आज रात सोने नहीं देगा। उस आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स, लेकिन वहाँ के लोग उसे पीडोफाइल आइलैंड बुलाते थे। इस आइलैंड पर एक अजीब सा नीला और सफ़ेद मंदिर था, जिसके दरवाजे बाहर से लॉक होते थे और खिड़कियों का नामो निशान नहीं था। वहाँ लड़कियाँ लाई जाती थीं, उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते थे और उन्हें एक ऐसे नर्क में धकेल दिया जाता था जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन भाई कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सबसे डरावनी बात तो ये है कि वहाँ सिर्फ एप्स्टीन नहीं था। अभी तो ट्रेलर है भाई, असली नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। उस आइलैंड पर दुनिया के सबसे बड़े राजनेता, प्रिंस और अरबपति अपने प्राइवेट जेट से उतरते थे, जिसे लॉलिता एक्सप्रेस कहा जाता था। तुम मानोगे नहीं, उस प्लेन और आइलैंड के हर कोने में सीक्रेट कैमरे लगे थे, बेडरूम से लेकर बाथरूम तक। एप्स्टीन कोई बेवकूफ़ नहीं था, वो इन पावरफुल लोगों की गंदी वीडियो रिकॉर्ड करता था ताकि उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सके। सोचो, अगर तुम्हारे पास किसी देश के राष्ट्रपति की ऐसी वीडियो हो जो उसे तबाह कर दे, तो तुम कितने ताकतवर हो जाओगे। रुक जाओ, जो अगला नाम मैं लेने वाला हूँ वो सुनकर तुम यकीन नहीं कर पाओगे। जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो उन्हें हज़ारों ऐसी सीडी और हार्ड ड्राइव्स मिली जिनमें दुनिया के भगवान कहे जाने वाले लोगों के काले कारनामे कैद थे। वहाँ एक ब्लैक बुक मिली जिसमें हर उस बंदे का नाम और नंबर था जिसने उस आइलैंड पे कदम रखा था। लेकिन जैसे ही सच बाहर आने वाला था, एप्स्टीन की जेल में रहस्यमयी मौत हो गई। कैमरे खराब हो गए, गार्ड सो गए और दुनिया का सबसे बड़ा गवाह हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये इत्तेफाक नहीं था भाई, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। आज जब वो एप्स्टीन फाइल्स अनसील हुई हैं तो उनमें बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नामों का जिक्र है। लेकिन असली गेम देखो, इतने सबूत होने के बाद भी आज तक उन रसूखदार मेहमानों में से एक को भी सज़ा नहीं हुई। फाइलों में कई जगह काली स्याही पोत दी गई है ताकि आम जनता को वो बड़े नाम पता न चल सकें जो आज भी सत्ता में बैठे हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम की है जो पैसों के दम पर किसी की भी जिंदगी और इंसाफ को खरीद सकता है। क्या तुम्हें लगता है ये सब बस एक कहानी है? तो फिर ये आखिरी बात गौर से सुनना। आज भी उस आइलैंड की वो नीली इमारत खामोश खड़ी है और हजारों पीड़ित लड़कियां आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसका वो ब्लैकमेल नेटवर्क आज भी कहीं ना कहीं एक्टिव है और दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। ये फाइलें तो बस समंदर की ऊपरी लहरें हैं, असली मगरमच्छ तो अभी भी गहरे पानी में छिपे हुए हैं। भाई अब तुम बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस रात जेल में उसने खुदकुशी की थी, या उसे उन बड़े लोगों ने चुप करा दिया जिनका नाम आज इन फाइलों में चमक रहा है? अपनी थ्योरी कमेंट में लिखो और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये सच दबना नहीं चाहिए। उम्मीद है पिछली वाली स्क्रिप्ट ने तुम्हारी नींद उड़ा दी होगी, लेकिन जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो सुनकर तो तुम अपनी कुर्सी से उछल पड़ोगे। एप्स्टीन फाइल सिर्फ कागज नहीं है, ये एक बम है जो इस दुनिया के सबसे बड़े चेहरों को तबाह कर सकता है। तुम सोचते हो ना कि टीवी पर जो हीरो दिखते हैं वो सच में हीरो होते हैं, तो हो जाओ तैयार, क्योंकि अब जो परत मैं उखाड़ने वाला हूँ वो देखकर तुम्हें लगेगा कि तुम किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा हो, क्योंकि अब जो सच बाहर आएगा वो तुम्हारा दिमाग हिलाकर रख देगा। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि एप्स्टीन कोई मामूली बंदा नहीं था भाई, उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया था, उसने लोगों की कमजोरियां खरीदी थी। सोचो, एक लड़का जिसके पास कॉलेज की डिग्री तक नहीं, वो वॉल स्ट्रीट के टाइकून के साथ कैसे उठता बैठता है, क्योंकि वो जानता था कि सामने वाले के अंदर का शैतान कैसे बाहर निकालना है। उसने न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा निजी घर खरीदा, पेरिस में आलीशान अपार्टमेंट और फिर वो आइलैंड जो जन्नत कम और जहन्नुम ज्यादा लगता था। तुम्हें लगता है बस वो ही अकेला था? अरे भाई, अभी तो असली पार्टी शुरू हुई है। अब सुनो सबसे खतरनाक बात। एप्स्टीन की पार्टनर थी घिस्लेन मैक्सवेल। ये मैडम कोई आम लड़की नहीं थी, ये ब्रिटेन के एक बहुत बड़े मीडिया टाइकून की बेटी थी। इसका काम क्या था पता है? ये हाई प्रोफाइल लोगों के लिए लड़कियों का इंतज़ाम करती थी, और सिर्फ लड़कियां नहीं, बिल्कुल मासूम जिन्हें मॉडलिंग या मसाज के नाम पर झांसा दिया जाता था। इसे कहते हैं ऑपरेशन। ये कोई छोटी मोटी चोर बाजार नहीं था भाई, ये एक पूरा सिस्टम था जो इतने बड़े लेवल पर काम कर रहा था कि पुलिस भी हिल गई थी। क्या लगता है वो सिर्फ लड़कियों का इंतज़ाम करती थी? ये तो उसकी सबसे छोटी हरकत थी। FBI की जो फाइल्स निकली हैं उनमें कई लड़कियों ने सीधे सीधे बताया है कि कैसे उन्हें एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लॉलिता एक्सप्रेस में बिठाकर उस आइलैंड पर ले जाया जाता था। वहाँ पर सिर्फ गंदे काम नहीं होते थे, वहाँ पर बाकायदा पार्टियाँ होती थीं जहाँ हर तरह के लोग होते थे, राजनेता, प्रिंस, साइंटिस्ट, हॉलीवुड स्टार्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एप्स्टीन इन सब पर नज़र रखता था। हर हरकत रिकॉर्ड होती थी, हर बातचीत टेप होती थी। ये सिर्फ वासना नहीं थी, ये डेटा कलेक्शन था भाई, जिससे वो ब्लैकमेल करता था। अभी तो रुको,
ये फाइलें सिर्फ नाम नहीं बताती, ये बताती हैं कि न्याय कैसे खरीदा जाता है। 2008 में जब पहली बार एप्स्टीन पकड़ा गया तो उसे क्या सज़ा मिली? सिर्फ 13 महीने जेल की, और उसमें भी उसे दिन में काम पर जाने की छूट थी। ये कौन सी जेल हुई भाई? इसे कहते हैं डील ऑफ ए लाइफ टाइम। किसने दिलाई उसे ये डील? क्यों दिलाई? क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी थी जो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और वो ताकत आज भी एक्टिव है, यकीन मानो। और अब सुनो सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, ये जानकर तो तुम सीट से उछल पड़ोगे। जब 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और लगा कि अब सारे राज खुलेंगे, तब क्या हुआ? वो जेल में मर गया। खुदकुशी? अरे भाई मजाक कर रहे हो क्या? दुनिया की सबसे सिक्योर जेल जहां 24 घंटे निगरानी होती है, वहां कोई खुदकुशी कर लेता है। कैमरे खराब हो जाते हैं, गार्ड्स हो जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं था भाई, ये सीधा सीधा मर्डर था। उन बड़े नामों को बचाने के लिए एप्स्टीन को रास्ते से हटाया गया था ताकि वो कभी मुंह न खोल सके। और आज भी उन फाइलों के कई पन्ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ब्लैकआउट हैं। सोचो उन काली पट्टियों के पीछे किसका चेहरा छुपा है। तो भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या कभी हमें उन फाइलों का पूरा सच पता चलेगा, या ये ताकतवर लोग हमेशा अपनी काली कमाई और कनेक्शन के दम पर बचते रहेंगे? अपनी राय कमेंट में लिखो और इस वीडियो को आग की तरह फैला दो ताकि ये सच दिल्ली के हर कोने तक पहुंचे।